ओके। तो आज की क्लास में बच्चों हम प्रोबेबिलिटी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको देखेंगे और फिर क्वेश्चन टाइप से प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को मतलब कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जो क्वेश्चन का टाइप है उस वे में। ओके। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको हम लेकर चलते हैं। प्रोबेबिलिटी के अंदर कॉन्सेप्ट में सबसे पहला हम लोग देखते हैं प्लेइंग कार्ड्स वाला कॉन्सेप्ट, है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। ओके। सबसे पहले हम ये वाला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फिर इसके बाद बाकी के और जो टाइप होंगे उनको भी हम समझ लेंगे। ओके। तो प्लेइंग कार्ड्स की जब बच्चों हमें बात करनी है तो प्लेइंग कार्ड्स के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हमें ये करना होता है कि हम एक टेबल तैयार करने वाले हैं। क्या तैयार करेंगे? एक टेबल। सबसे पहले हम कार्ड्स को जानेंगे कि कार्ड्स के पास कौन कौन से नंबर होते हैं, कौन कौन से फेस कार्ड होते हैं। पहले हम कार्ड्स को अच्छी तरह से जान लेंगे। जब हम कार्ड्स को अच्छी तरह से जान चुके होंगे कि कितने कार्ड होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, तो फिर उन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे उनको करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, है ना। तो उसी को हम लोग करते हैं। सबसे पहले प्रैक्टिस करते हैं प्लेइंग कार्ड्स को जानने की, है ना। तो प्लेइंग कार्ड्स को जानते हैं। सबसे पहले बच्चों प्लेइंग कार्ड्स के अंदर अगर हम कार्ड्स देखें तो कौन कौन से होते हैं, तो उनमें से हमारे पास होता है एस। ओके। हमारे पास 2 नंबर वाला कार्ड भी होता है, 3 नंबर वाला कार्ड भी होगा, 4 नंबर वाला कार्ड भी होगा, 5, 6 नंबर वाला, 7 नंबर वाला कार्ड, 8, 9 नंबर, 10 नंबर। ठीक है। और फिर इसके अलावा बच्चों हमारे पास हुआ करता है 3 कार्ड और, जो कि होते हैं जैक। एक कार्ड जैक का होगा, एक कार्ड क्वीन वाला होगा, और इसके अलावा एक कार्ड हमारे पास किंग वाला होता है। ठीक है। इस तरह से बच्चों हमारे पास कार्ड हुआ करते हैं। ओके। इन्हीं कार्ड की हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे कि ये कैसे कैसे दिखाई देते हैं, कैसे कैसे होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों अगर मैं सबसे पहले अगर आपको बताऊं तो मैं बात करता हूं कि ये जो एस वाला जो कार्ड है, ये ए जो लिखा हुआ है, इसको आप लोग क्या पढ़ते हो? एस पढ़ते हो, है ना। यहाँ पर हम लोग नोट भी कर लेते हैं। इसको क्या लिखा हुआ मिलेगा? ये एस लिखा हुआ मिलेगा आपको, ACE, एस। ठीक है। ये ऐसे ये लिखा हुआ मिलेगा। और ये जो जे है, जो ये जे लिखा हुआ है, ये दिखाता है किसको? जैक को। ठीक है। कहीं पर अगर जैक लिखा हुआ है, जैक, तो आप समझ जाओगे कि मैं जे की बात कर रहा हूँ। और क्यू स्टैंड्स फॉर क्वीन। ओके। एंड के स्टैंड फॉर किंग। ठीक है। बाकी नंबर्स को आप लोग पहचानते हो तो उसमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ये हमारी टेबल में का आप स्टार्टिंग इस तरह से करने वाले हो। ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करोगे बच्चों? इसके बाद जो हमारा एस होता है, ये हमारे पास कुछ तो रेड कलर का होगा, है ना। कहीं पर तो रेड कलर का होगा, तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ। एस जो होता है हमारे पास वो रेड कलर में हमारे पास दो दो होंगे। एक तो होगा हार्ट, एक होगा हार्ट, और एक होगा डायमंड। ठीक है। एक हमारे पास कौन सा होगा? डायमंड वाला होगा, डायमंड। ठीक है। तो ये जितने भी कार्ड्स हैं, ये सारे के सारे कार्ड हार्ट वाले होंगे, डायमंड वाले होंगे, है ना। अच्छा, इन सब की क्वांटिटी कितनी कितनी होगी वो भी हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। जो एस है वो हार्ट वाला 1 होगा, एक। 2 भी हार्ट हार्ट में 1 होगा। ठीक है। 3 भी, 4, 5, जितने भी ये कार्ड हैं ये सब 1 1 होंगे। सारे के साथ कितने होंगे कार्ड? सब 1 1 होंगे। हार्ट वाला अगर आप चेक करोगे तो ये सब के सब 1 1 होंगे। हार्ट वाला जो कार्ड है वो दरअसल इस तरह का दिखाई देगा आपको। हार्ट वाला जो कार्ड होगा वो इस तरह का दिखाई देगा, ऐसा। ओके। ये। और जो डायमंड वाला होगा वो आपको ऐसा दिखाई देगा, ऐसा। ठीक है। ये सिंबल रहेगा उस पर। और डायमंड वाले भी, ये जितने भी नंबर लिखे हुए हैं ये डायमंड वाले भी 1 1 1 1 होते हैं। ओके। तो मैं इनके सामने ऐसे लिख देता हूँ 1 1 1 1। ठीक है। ऐसे करके आप इसको नोट कर लोगे। ओके। ये ठीक है।
इसके बाद हर्ट हो गया, डायमंड हो गया, और अब इसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो है स्पेड। अब हमारे पास दो होते हैं, एक होता है स्पेड और दूसरा होता है क्लब। दूसरा होता है क्लब, ठीक है। और क्लब जो है वो आपको कैसा दिखाई देता है? क्लब आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ऐसा। और स्पेड आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, लाइक समथिंग लाइक दिस। ओके, इस तरह का, ठीक है। अच्छा, इनकी अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो स्पेड भी बच्चों आपको 1 1 दिखाई देंगे। मतलब ईच नंबर में स्पेड का वो कितना होगा? 1 1, ठीक है। तो यहाँ पर सबके आगे आप एक तरह से क्या करोगे? 1 1 ही लिख लोगे, 1 1, ठीक है ना। ये जो टेबल है ये कंप्लीट आंसर कर सकती है किसी भी क्वेश्चन का जो कार्ड से रिलेटेड होगा प्रोबेबिलिटी में, है ना। तो ये वाली टेबल एक इंपोर्टेंट वाली टेबल है बच्चों, इसीलिए। ओके, ये और फिर ये आ गया और लास्ट ये, ठीक है। तो मैंने सबके आगे ऐसे 1 1 1 1 लिख दिया है। ओके, अब बच्चों इसमें और इंपॉर्टेंट चीज और क्या है जो हमें नोट करनी चाहिए? वो ये है कि हमारे पास ये वाले जो दो कार्ड हैं, हर्ट और डायमंड, ये दोनों ही रेड है। ये वाला भी रेड होता है और ये वाला भी रेड होता है। ओके, ये सारे के सारे रेड वाले हैं। और स्पेड की अगर हम बात करें तो स्पेड ब्लैक होता है और क्लब भी हमारा ब्लैक होता है, ठीक है। ये ब्लैक ब्लैक वाले कार्ड हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब बच्चों इसमें से ये जो रेड वाला कार्ड है, रेड वाले अगर मैं कार्ड देखूं जो कि हार्ट वाले हैं, तो अगर मैं इनको अगर काउंट करता हूं तो ये टोटल कितने होते हैं? तो ये टोटल 13 होते हैं। मतलब ये है कि अगर आप इनको काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये टोटल कितने हैं? 13। तो इसका मतलब ये वाले सारे के सारे नंबर हार्ट के अंदर जो होंगे वो 13 होंगे, है ना। डायमंड वाले कितने होते हैं? तो डायमंड वाले कार्ड हमारे पास 13 होते हैं। ओके, स्पेड वाले कार्ड कितने होते हैं? तो ये भी हमारे पास 13 होते हैं। ओके, और क्लब वाले कार्ड कितने होते हैं? तो ये भी बच्चों हमारे पास 13 होते हैं। ओके, ठीक है। तो ये 13 कार्ड हो गए। अब मैं एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछूं कि आप मुझे ये बताओ कि हमारे पास टोटल कार्ड कितने होते हैं, तो आप कहोगे देखो सर 13 ये, 13 ये वाले, 13 ये वाले और 13 ये वाले। तो 13 13 13 आप ऐड कर लो तो आपको टोटल कार्ड पता चल जाएंगे। तो आप कहोगे कि देखो सर टोटल जो कार्ड होते हैं अगर हम काउंट करें सारे कार्ड तो वो होंगे कितने? 52। 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13, ये सारे कार्ड अगर ऐड करा लोगे तो टोटल कार्ड हमारे पास कितने हो जाते हैं? 52 हो जाते हैं, ठीक है। ये तो एक आसान सी बात है। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज जो इस टेबल के साथ नोट कर लेनी चाहिए वो क्या है? वो ये है कि जो ये हमारा जैक है ये हमारा एक फेस कार्ड है, ठीक है। ये जो क्वीन है हमारी ये भी एक फेस कार्ड है और किंग जो है ये भी हमारा एक फेस कार्ड है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि अगर आप कार्ड्स को देखोगे तो वहां पर कार्ड्स पर 2 लिखा होगा, 3 4 5, तो वहां पर नंबर लिखे होंगे। कुछ कार्ड्स ऐसे होते हैं जिन पर फेस छपा होता है। अब जैक पर जैक का फेस छपा होगा, क्वीन के केस में क्वीन का फेस छपा होगा और किंग के केस में किंग का फेस छपा होगा वहां पर, है ना। तो इसलिए इनको हम फेस कार्ड कहते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कितने फेस कार्ड होते हैं, तो आप कहोगे देखो सर जैक के 4 फेस कार्ड होंगे, है ना, क्वीन के 4 फेस कार्ड होंगे और किंग के 4 फेस कार्ड होंगे। तो इसका मतलब ये है कि उनमें अगर हम टोटल फेस कार्ड देखें तो 4 प्लस 4 प्लस 4, है ना। फिर से अगर जैक के कार्ड पूछे जाएं, जैक वाले कितने जे हमारे पास जे कितने होते हैं, तो आप कहोगे 4 होते हैं। अगर क्यू पूछा जाए, क्वीन पूछा जाए कितनी होती हैं, तो आप कहोगे 4। अगर मैं पूछूं किंग कितने होते हैं तो आप कहोगे 4, ठीक है ना। तो टोटल, और ये तीनों ही फेस कार्ड हैं, तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? 4 प्लस 4 प्लस 4, टोटल कितने हो गए? 12, है ना। तो ये वाली बात भी मैं नोट कर लेता हूं कि मेरे पास जो फेस कार्ड होते हैं वो टोटल 12 होते हैं, ठीक है। टोटल फेस कार्ड, टोटल फेस कार्ड जो होते हैं
वो मेरे पास 12 हुआ करते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें नहीं है। अच्छा, अगर मैं बच्चों किसी से पूछता हूँ कि आप मुझे बताइए कि जैक के पास कितने कार्ड होते हैं, हमारे पास जो 52 कार्ड होते हैं उसमें से जैक कितने होते हैं, तो आप कितना आंसर करोगे? तो आप कहोगे सर 4 होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, लेकिन इन 4 कार्ड में से बच्चों जो जैक होता है हमारा, उनमें से 2 जैक तो हमारे रेड होते हैं, है ना, और जो 2 जैक के कार्ड होंगे वो ब्लैक कलर के होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि ये जितने भी यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं, चाहे वो जैक हो, क्वीन हो, किंग हो, 2 हो, एस हो, कुछ भी हो, है ना, उन सब के 2 तो रेड कार्ड होते हैं और 2 ब्लैक कार्ड होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि किसी किंग के रेड कार्ड कितने होते हैं, तो आप क्या आंसर करोगे? किंग के रेड कार्ड कितने होते हैं? तो आप कहोगे देखो सर, किंग वैसे तो सर 4 होते हैं, एक 52 कार्ड वाले जो 52 कार्ड में से किंग वैसे तो सर 4 होते हैं, लेकिन उनमें से ये 2 जो कार्ड होते हैं यही रेड होते हैं। एक तो ये वाला, एक होगा इसका हार्ट का और एक होगा डायमंड का, तो ये 2 ही रेड होते हैं। ठीक है, ये समझ आया आपको? अच्छा, अगर मैं पूछूं कि बताओ हमारे पास किंग कितने होते हैं, तो आप कहोगे 4। उनमें से अगर मैं पूछूं बताओ ब्लैक कितने होते हैं, ब्लैक कलर के किंग, तो आप कहोगे कि देखो सर, वैसे तो हमारे पास 4 किंग हैं, बट इनमें से ये दोनों तो रेड हैं, देखो ये लिखा हुआ है कि ये वाले सब रेड हैं, ये वाले सब रेड हैं, तो इसका मतलब ये वाले जो 2 किंग हैं ये दोनों कैसे होते होंगे? ब्लैक होते होंगे। ये समझ आया? ठीक है, इस तरह से आप कह सकते हो इनको। ठीक है, अच्छा, इसी में जब आप इस टेबल को तैयार कर लेते हो, तो इस टेबल को तैयार करने के बाद बच्चों आपका मोस्ट ऑफ सारे क्वेश्चंस के आंसर प्लेइंग कार्ड्स वाले आप दे सकते हो। तो मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन रखता हूं, इसी टेबल से आप लोग प्रैक्टिस करोगे और फिर आप किसी भी एमसीक्यू को बड़े आसानी से कर पा रहे होगे। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, 1 बाय 1 करते हैं कि एक वेल सफल्ड प्लेइंग कार्ड्स हैं हमारे पास, 52 पैक है, मतलब 52 कार्ड्स हैं उसमें, और उन 52 कार्ड्स में से अगर मैं आप ये पूछूं आपसे, पहले मुझे छोटे छोटे क्वेश्चन का आंसर देना, ठीक है, कि अगर मैं ये पूछूं कि उन 52 कार्ड में से टोटल रेड कार्ड कितने होते हैं, तो आप टेबल को देखकर बताइए कि टोटल रेड कार्ड कितने हैं। तो आंसर है कि देखो सर, रेड कार्ड अगर आप पूछ रहे हो तो इसमें से ये वाले तो सारे ब्लैक हैं, तो इनको तो मुझे काउंट ही नहीं करना क्योंकि ये सब ब्लैक हैं। अब क्योंकि आपने टोटल रेड कार्ड पूछे हैं, तो 13 कार्ड मेरे ये वाले रेड हैं और 13 कार्ड मेरे ये वाले रेड हैं, तो टोटल मेरे रेड कार्ड कितने हो गए? तो आंसर है 26। कितने हो गए? 26। ठीक है, यहां तक बात आ गई समझ में? तो टोटल रेड कार्ड में हमारे पास 26 हुआ करते हैं। अब मैं आपसे इसी तरह से अगर दूसरा क्वेश्चन पूछूं कि इन सारे कार्ड में से बताइए टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड कितने हैं, ब्लैक कलर के कार्ड, तो आंसर है कि ये वाले सारे कार्ड अगर रेड हैं तो इसका मतलब ये वाले सारे कार्ड हमारे ब्लैक हैं। तो अगर हम सर काउंट करें तो ये 13 हैं और ये वाले 13 ब्लैक हैं, तो टोटल कितने कार्ड हमारे पास ब्लैक हो गए? तो 13 प्लस 13 कितने? 26। तो ठीक है, मैं छोटे छोटे से ये पॉइंट हैं जो मैं अपने लिए नोट कर रहा हूं कि मेरे पास टोटल रेड कार्ड जो होते हैं, टोटल रेड कार्ड ये 12 होते हैं, सॉरी 26 होते हैं। ठीक है, 26। और टोटल रेड कार्ड, टोटल ब्लैक कार्ड अगर मैं लिखना चाहूँ तो टोटल ब्लैक कार्ड भी मेरे पास कितने होते हैं? 26 होते हैं। ठीक है, अब आपने ये मान लो ये लिख लिया कि फेस कार्ड कितने होते हैं, रेड कार्ड कितने होते हैं, ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, है ना, ये लिख लिया। मान लो अगर आपसे अब पूछा जाए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, फेस कार्ड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एक रैंडम मैंने कार्ड निकाला वेल सफल डेक में से, 52 कार्ड्स के पैक में से अगर मैं एक कार्ड को निकालता हूं, तो बताइए उस कार्ड का फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो उसका आंसर है कि क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी के लिए नीचे हमेशा टोटल लिखा जाता है, और टोटल हम जानते हैं टोटल कार्ड हमारे पास कितने रहेंगे। अगर क्वेश्चन में दिया ना हो कि ये कार्ड लेने हैं, अगर दिया ना हो, ठीक है, तब तक हमारे पास हम यही मान के चलेंगे कि टोटल कार्ड कितने हैं? 52 ही होते हैं। ठीक है, तो
हमने यहाँ पर टोटल कार्ड लिख लिए 52, ये ठीक है। अच्छा, और फिर इसके बाद मान लो आपसे पूछा गया है फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। अगर हम एक रैंडमली एक कार्ड निकालें तो उसके फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आपने मुझे सिखाया कि फेस कार्ड होते हैं टोटल 12। कैसे? देखो सर, 4 जैक वाले, 4 क्वीन वाले और 4 किंग वाले, तो टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं। तो अगर आप फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी जानना चाहते हो तो 12 ऊपर लिख लो और फिर इसको सॉल्व कर दो, मतलब सिंपलीफाई कर दो, और सिंपलीफाई करके फिर वो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब मान लो इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कार्ड विच इज ब्लैक। ठीक है। अगर एक वेल सफल डेक में से 52 कार्ड में से अगर मैं एक रैंडमली एक कार्ड को निकालूं और क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो ब्लैक कार्ड होगा, तो हम जानते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड होते हैं वो कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो अगर इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर निकालने के लिए मुझे बोला जाएगा तो इसका आंसर कितना आएगा, तो नीचे तो हम लिखेंगे 52 और ऊपर क्या लिखेंगे 26। ठीक है। और फिर आप इसको सिंप्लीफाई करके फिर अपने फाइनल जो भी आंसर्स होंगे उनको लिखेंगे। आप आंसर को यहाँ पर नहीं छोड़ें, आप क्या करो, सिंप्लीफाई कर लो इसको। ठीक है। सिंप्लीफाई करके जो भी है वो आपका आंसर बन जाएंगे। ठीक है, 1/2 इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आप अपने आंसर दे सकते हो। ओके, ये छोटे बच्चों वाली बातें हैं। अच्छा, अब इसके बाद फिर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा थोड़ा, अगर हम अभी नहीं, पहले हम थोड़ी सी और बेसिक बातें कर लेते हैं। जैसे इस टेबल को देखकर कोई बच्चा मुझे ये बताए कि इस टेबल को देखकर कोई बच्चा मुझे ये बताएगा कि अगर हम 52 कार्ड में से एक रैंडमली एक कार्ड को चूज करते हैं तो बताइए उस कार्ड के डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी। या मैं ऐसे पूछूं कि यहाँ पर जितने भी कार्ड लिखे हुए हैं उन कार्ड में से डायमंड वाले कार्ड कितने हैं। तो आंसर है कि देखो सर, हर्ट वाले, ये वाले तो सब हर्ट वाले हैं, ये सब स्पेड वाले हैं, ये सब क्लब वाले हैं, ये वाले हैं डायमंड वाले। और इनको सर अगर आप काउंट करोगे ना तो ये कितने मिलेंगे, 13 मिलेंगे। कितने, 13 मिलेंगे। तो इसका मतलब सर अगर आप मुझसे ये पूछना चाहते हो कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कार्ड विच इज डायमंड, ठीक है, डायमंड के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो उसका आंसर तो सर बिल्कुल सिंपल है। कैसे कि देखो सर, हम जानते हैं कि जो टोटल डायमंड वाले कार्ड होते हैं, टोटल डायमंड कार्ड, ठीक है, ये तो हम जानते हैं टोटल डायमंड वाले जो कार्ड होते हैं वो 13 होते हैं। ओके, तो इसलिए अगर इस इवेंट की मुझसे प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी तो मैं कह दूंगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज, नीचे मैं टोटल को लिख लूंगा और ऊपर जितने भी डायमंड वाले कार्ड हैं वो कितने हैं, 13। तो वहां से मेरा आंसर बन जाएगा, जो भी आपका आंसर बनेगा वो वहां से बन के आ जाएगा। ठीक है, ये डायमंड वाले कार्ड की बात हुई। लेकिन ये वाला जो आंसर है 1/4, ये सिर्फ डायमंड के लिए नहीं है, ये आपके किसी भी कार्ड के लिए हो जाएगा। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि अगर मान लो मैंने आपसे डायमंड वाला क्वेश्चन पूछा था, इसी को अगर मैं चेंज कर दूं और मैं कहूं कि बताओ इसमें से देखकर, इस टेबल में से देखकर आप लोग ये बताओ कि हमारे पास स्पेड वाले कितने कार्ड हैं, स्पेड, नंबर ऑफ कार्ड विच आर स्पेड्स, तो आप क्या आंसर दोगे। तो आप कहोगे सर देखो स्पेड वाले कार्ड भी आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर कितने मिल रहे हैं, हमें 13 मिल रहे हैं। तो इसलिए स्पेड कार्ड के होने की प्रोबेबिलिटी भी 13/52 होगी। इसी तरह से मान लो बच्चों अगर आपसे पूछा गया कि क्लब होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, किसी एक कार्ड को रैंडमली निकाला गया 52 पैक में से, 52 कार्ड के पैक में से अगर एक कार्ड को हम रैंडमली निकालते हैं तो उस कार्ड के क्लब होने की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो क्लब का कार्ड होगा। तो बिल्कुल सिंपल है, देखो सर जैसे डायमंड 13 होते हैं, जैसे स्पेड 13 होते हैं, इसी तरह से हमारे जो क्लब हैं वो भी कितने होते हैं, 13 होते हैं। तो क्लब होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आंसर है 13/52। ये भी बिल्कुल आसान है। इसी तरह से अगर किसी से पूछा जाता है कि हर्ट के होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आप हर्ट का अगर प्रोबेबिलिटी निकालते हो तो वो भी सेम है कि यहाँ पर कितने होंगे, ये 13 कार्ड हैं हर्ट वाले, है ना। और फिर आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कार्ड इज हर्ट, तो आप क्या कहोगे, 13/52। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ये जो 1/4 प्रोबेबिलिटी है ये सिर्फ डायमंड की ही नहीं, यहाँ पर अगर स्पेड पूछा जाता तब भी यही आंसर आता, या हमसे क्लब पूछा जाता तब भी यही आंसर आता,
या हमसे हर्ट का पूछा जाता तब भी हमारा आंसर यही रहता। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डायमंड, स्पेड, क्लव या हर्ट, ये सब के सब कितने होते हैं? 13 ही होते हैं। और इन सब की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आ जाएगी? 1/4। क्या आपको ये समझ आया? यस और नो? यस और नो में आंसर करो बच्चों। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अब हम क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा सा ट्विस्ट करना स्टार्ट करेंगे और फिर आप बड़े आसानी से रेडी हो चुके होंगे इन क्वेश्चन को करने के लिए। अभी तक जो मैंने आपको बताया वो बड़े सिंपल वाले आसान वाले क्वेश्चन थे। अब इसमें क्या करोगे? थोड़ा थोड़ा सा ट्विस्ट करते जाओगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने कहा टोटल फेस कार्ड हमारे पास 12 होते हैं, है ना। अब इसी फेस कार्ड वाले क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिक चीज डाल दो, जैसे रेड फेस कार्ड। फेस कार्ड तो हमें पता है कि ये सब के सब ये वाले जो कितने हैं, 12 हैं हमारे पास फेस कार्ड। अब इसी फेस कार्ड में स्पेसिफिक कर दो, क्या कर दो कि रेड कलर के फेस कार्ड कितने हैं। तो देखो बच्चों, हमारे पास ये वाले जो स्टार्टिंग वाले 2 कॉलम है ये रेड वाले हैं, है ना। तो ये वाला रेड फेस कार्ड होगा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, है ना। तो हमारे जो टोटल 12 कार्ड होते हैं, 12 कार्ड में से हमारे 6 ब्लैक होते हैं और 6 ब्लैक होते हैं और 6 रेड होते हैं। ठीक है, तो हमारे फेस वाले कार्ड कितने हैं? देखो ध्यान से फिर से, 4 4 और 4 कितने हैं? 12। इनमें से ये वाले जो 6 हैं ये वाले हमारे रेड फेस कार्ड हैं और ये वाले जो 6 हैं ये वाले हमारे ब्लैक फेस कार्ड। समझ आई बात आपको? तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, बताओ, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अ रेड फेस कार्ड, आपको मैंने इवेंट दिया रेड फेस कार्ड, तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी बता पाएंगे क्या? तो आंसर हाँ, ये तो छोटे बच्चों वाला काम है। कैसे? देखो, ये मेरा इवेंट है रेड फेस कार्ड, तो इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो ये होगी कि द टोटल नंबर ऑफ कार्ड जो नीचे होंगे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड हम हमेशा के लिए क्या फिक्स कर लें? 52। ठीक है, और फिर अगर रेड फेस कार्ड की बात की जाए 52 में से, तो टोटल तो 12 होते हैं लेकिन उनमें से सिर्फ 6 रेड होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे? 6 लिख लेंगे। फिर इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व कर लेंगे, 2 से कैंसिल आउट कराते जाएंगे। जैसे 2 से ऊपर कैंसिल कर दिया हमने, 3 आ गया। 2 से नीचे कैंसिल कर दिया, है ना, तो ये हमारे पास 26 बन गया। तो 3/26 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी तरह से सर अगर मुझसे रेड फेस कार्ड की जगह मान लो सर अगर ब्लैक फेस कार्ड पूछा गया होता तो मैं क्या करता? तो उस केस में भी बच्चों आप सेम ही काम कर रहे होते, क्योंकि हमारे पास रेड के फेस कार्ड भी 6 होते हैं और ब्लैक फेस कार्ड भी 6 ही होते हैं। तो दोनों ही केस में प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या रहेगी? 3/26 रहने वाली है। ये बात आई आपको समझ में? जैसे यहाँ पर डायमंड का पूछा जाए, स्पेड, क्लब, हर्ट, इन सब के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1/4। ऐसे ही रेड फेस कार्ड या ब्लैक फेस कार्ड, दोनों ही केस में जो प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे तो वो 3/26। अब आपको यहाँ पर ये नहीं याद करना है कि इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 होती है। नो 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 नो, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ ये कुछ नहीं, सब कुछ हटाओ दिमाग से। ये सब नहीं करना है। आपको क्या करना है? आपको केवल ये टेबल तैयार रखनी है ना। बस आपको ये टेबल तैयार होनी चाहिए। अब टेबल में बस अगर आपको तैयार है तो आपसे जो भी पूछा जाए आप उसका आंसर करते जाओ। मतलब इस बात का मतलब ये है कि अगर मान लो आपसे रेड फेस कार्ड पूछे जाएं तो आप इस टेबल में से देख लोगे ना कि अच्छा ये दोनों रेड, ये दोनों रेड, ये दोनों रेड, तो टोटल कितने फेस कार्ड हो गए? तो आप यहाँ से काउंट कर लोगे, 6 हैं और टोटल तो 52 होते ही हैं, तो वहां से आप आंसर कर सकते हो। अब जैसे बच्चों इस टेबल में से मैं आपको अगर एक क्वेश्चन पूछूं कि इस टेबल में से देखकर मुझे ये बताओ कि किंग का, रेड कलर के किंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? रेड कलर के किंग होने की प्रोबेबिलिटी, है ना। मैं क्या कर रहा हूं, एक 52 पैक में से, 52 कार्ड के पैक में से एक कार्ड निकाल रहा हूं, तो उस कार्ड के रेड कलर का किंग होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आंसर है कि जो किंग है, अगर हम किंग की बात करें तो किंग मेरे पास सर ये 4 होते हैं। अगर मैं ध्यान से देखूं 1 2 3 4, ये मेरे पास 4 किंग हैं। ठीक है, इनमें से सर ये वाले 2 तो ब्लैक हैं और ये वाले दोनों कैसे हैं? रेड। देखो यहां लिखा हुआ है ना। तो इसका मतलब रेड वाले किंग कितने होते हैं? मेरे पास 2 होते हैं।
तो अगर उसकी प्रोबेबिलिटी मुझसे पूछी जाएगी तो मैं कैसे निकालूंगा? तो आंसर है 2 ऊपर लिखूंगा और नीचे 52 लिखूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनल मेरा जो भी है 1/26 अब मेरा आंसर बन जाएगा। ये वाली बात आई आपको समझ में? ठीक है, तो आप यहां पर लिख लो, क्या लिख लें कि अगर हमारा इवेंट ये हो कि किंग ऑफ रेड कलर, किंग ऑफ रेड कलर, ठीक है, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी सर? तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, रेड वाले किंग 2 होंगे। टोटल तो वैसे 4 होते हैं, 4 में से 2 ब्लैक 2 रेड होते हैं, तो 2 होंगे, तो 2 ऊपर लिख लो और 52 नीचे लिख लो। तो यहां से बच्चों आपका आंसर बन जाएगा। तो क्या ये आंसर किंग ऑफ रेड के लिए ही है? तो आंसर नो। अगर किंग ऑफ रेड कलर का आपको क्वीन का भी क्वेश्चन आता, क्वीन ऑफ रेड कलर, है ना, क्वीन ऑफ रेड, रेड कलर की अगर क्वीन का पूछा जाता, या जैक ऑफ रेड कलर, है ना, अगर मैं आपसे ये पूछूं, तब उस केस में भी सबका ही आंसर कितना आ रहा होता? 1/26। कैसे? देखो, अगर टेबल को ध्यान से देखा जाए बच्चों, अगर हम टेबल को ध्यान से देखें तो इस टेबल के अंदर आपको बिल्कुल क्लियरली ये बात दिख रही होगी कि सिर्फ किंग वाले ही 2 रेड नहीं होते हैं, क्वीन वाले भी 2 रेड होते हैं, है ना, जैक वाले भी 2 रेड होते हैं, या अगर 10 वाला 10 नंबर जो है वो रेड कलर का पूछा जाता है तो ये भी 2 होते हैं, 9 वाले भी ये 2, है ना, जितने भी यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं ये रेड कलर के अगर पूछे जाएंगे तो सब 2-2 होते हैं। या इसका दूसरा चीज भी आप कह सकते हो कि अगर आपसे ब्लैक कलर का पूछा जाए तब उस केस में भी हमारे आंसर सेम ही रहेंगे। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं ब्लैक कलर की क्वीन के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मेरे पास अगर मान लो 52 कार्ड हैं, उन 52 कार्ड में से मैंने रैंडमली एक कार्ड निकाला, तो इस कार्ड के ब्लैक कलर की क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? तो ठीक है, ये तो बड़े आसानी से बता देंगे सर। देखो कैसे, आपने जो इवेंट बोला है वो इवेंट आपने दिया है, ये इवेंट आपने कहा ब्लैक क्वीन, है ना, इवेंट आपने क्या दिया? ब्लैक कलर की क्वीन आपने इवेंट दिया। ठीक है, तो ब्लैक कलर की क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी जो है सर बहुत आसानी से इसलिए निकल जाएगी क्योंकि टेबल में से देखकर ये पता चला है कि क्वीन वैसे तो 4 होती हैं, उनमें से 2 रेड होती हैं, 2 ब्लैक होती हैं, तो 2 आप ऊपर लिख लोगे और नीचे क्या लिख लोगे? 52, है ना, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1/26। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये समझ आया आपको? यस और नो? ये क्लियर हुआ? ओके, तो ये आसान आसान सी बातें हैं जिनको आप कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, इसके बाद बच्चों इसी में थोड़ा सा क्वेश्चन को और ट्विस्ट कर लेते हैं कहीं कहीं पर, है ना। जैसे अगर हम बात करें, आपको इसी टेबल में से आंसर देते जाना है, ठीक है। क्या आंसर देना है? जैसे आपको मैं छोटा छोटा सा क्वेश्चन पहले पूछता हूं, अगर आपको एस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एस ऑफ डायमंड, प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस ऑफ डायमंड, ठीक है, एस ऑफ डायमंड की प्रोबेबिलिटी बताइए क्या होगी। आपको मैं इवेंट यहां पर लिख लिख कर दे रहा हूं और आप मुझे फाइनल आंसर बताते जाइए। इवेंट दे रहा हूं मैं एस ऑफ डायमंड, ठीक है, ये मैंने आपको इवेंट दिया, बताइए क्या आंसर आना चाहिए? एस ऑफ डायमंड। सभी बच्चे क्या आंसर दे रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, सभी बच्चे कह रहे हैं कि एस, और हमें चाहिए ना डायमंड में, तो एस वैसे तो ये 4 होते हैं लेकिन डायमंड वाला एस एक ही होता है सर, देख लो आप, है ना, एक होता है, तो वो 1 है, ठीक है, 1 है, और टोटल कितने होते हैं? 52, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? आंसर है 1/52। ठीक है, ये बिल्कुल आसान है। अच्छा, इसमें और भी हम क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ क्लब, ठीक है, क्लब वाला जैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्लब वाला जैक, अगर एक कार्ड को निकालें तो वो क्लब ऑफ जैक जो हो वो क्लब वाला हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी? बताइए आंसर, क्या आंसर दोगे आप? बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर भी सर सेम ही रहेगा, क्योंकि जैक वाला अगर हम जैक देखें क्लब में तो क्लब वाला तो एक ही होगा, है ना, ये जैक जो है वो क्लब वाला एक ही होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी रहेगी? 1/52 ही रहने वाली है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चंस के सबको आंसर आप दे सकते हो।
अच्छा, अब मैं आपसे कुछ जैसे हम एनसीईआरटी में देख लेते हैं कि हमारे पास कोई एक क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया से कोई है क्या, मतलब कार्ड वाले, पर्टिकुलरली सिर्फ कार्ड की मैं बात करूं, जिससे आपके एनसीईआरटी वाला पार्ट का कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। चलो, तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें मुझे एक ही क्वेश्चन कहीं पर दिखाई देता है जो पर्टिकुलरली इसके लिए है, और सभी बच्चे उसका आंसर करते जाना, तो इससे कि ये भी क्लियर होगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। ठीक है, तो ओके, हम लोग यहीं से आंसर करेंगे। अ किंग ऑफ रेड कलर, एनसीईआरटी की बुक में, एनसीईआरटी की बुक में जो आपका कुछ एक्सरसाइज 15.1 है, उसमें अगर हम 14th नंबर का क्वेश्चन देखें तो वो इसी पर बेस्ड है, तो हम उसी को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अ किंग ऑफ रेड कलर, किंग चाहिए रेड कलर का। बताइए किंग रेड कलर के कितने होते हैं, सिर्फ ये बताइए आप मुझे, किंग रेड कलर के कितने होते हैं, देखकर बताइए इस टेबल में से। किंग होना चाहिए और रेड कलर का होना चाहिए। तो आंसर है कि सर देखो, रेड वाली लाइन तो ये दो हैं और उनमें किंग कितने हैं, एक ये है एक ये है, तो किंग ऑफ रेड कलर के कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, तो अगर किंग ऑफ रेड कलर हो गए 2, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तो आंसर होगा कि 2 सर आप ऊपर लिख लो और 52 नीचे लिख लो, है ना। तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1/26। ये हमारा आंसर बनेगा। ये समझ आया, है ना, बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है। अच्छा, इसी तरह से वो कहता है आप फेस कार्ड, सेकंड क्वेश्चन का आंसर करो आप। बताइए एक फेस कार्ड के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एक फेस कार्ड के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती होगी, बताइए आंसर। तो बिल्कुल सिंपल है सर, देखो फेस कार्ड चाहिए आपको, फेस कार्ड सर आप काउंट कर लो, यहाँ पर देखो 4 + 4 + 4 टोटल होते हैं 12 फेस कार्ड। कितने होते हैं, 12। केवल यही 3 वाले फेस वाले होते हैं ना, तो हमारे टोटल 12 फेस कार्ड हो जाते हैं। तो उन 12 फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी आप देखोगे तो क्या निकल कर आएगी, तो प्रोबेबिलिटी फॉर अ फेस कार्ड इज इक्वल्स टू 12/52, ये, और 2 से आप कैंसिल कर लो। 2 से अगर हम कैंसिल करते हैं तो कितना बनेगा, ऊपर 6 बनेगा और नीचे 26 बनेगा। ठीक है, ऊपर 3 बनेगा और नीचे 13 बनेगा। ओके, इस तरह से हमारा फाइनली आंसर बन जाएगा। 4 से आप कैंसिल आउट कर सकते हो ऊपर नीचे, तो 3/13 आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, सभी बच्चों का आंसर 3/13 आया। किन किसने आंसर दिया, हाँ ठीक है, पलक का आंसर ठीक है, और 3/13, ओके, सूजल का भी आंसर ठीक है। ओके, सभी बच्चों का आंसर 3/13 आया। ओके, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं इसके आगे के क्वेश्चन। थर्ड पार्ट है अ रेड फेस कार्ड, अ रेड फेस कार्ड, रेड कलर का होना चाहिए और फेस कार्ड होना चाहिए। तो इस टेबल में से देखकर बताइए कि रेड कलर वाले फेस कार्ड कितने हैं। तो बिल्कुल सिंपल है सर, देखो फेस कार्ड तो सर ये लास्ट के 3 जो आपने लिखे हैं यही वाले हैं, इनमें से इधर वाले तो ब्लैक हैं, तो यही वाले तो बचे सर, इनको आप देख लो कितनी है, 2 और 2 4 और 2 6। तो रेड कलर के फेस कार्ड हमारे पास कितने हैं, 6। ये वाली लाइन है ना रेड वाली, तो इसमें रेड कलर के फेस कार्ड हमारे पास कितने हैं, 6 हैं। तो इसलिए इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 6 में क्या, 52। 2 से डिवाइड करा दो ऊपर 3 और नीचे डिवाइड करा दो तो 26। तो व्हाट इज द फाइनल प्रोबेबिलिटी जो सिंपलेस्ट करने के बाद आएगी, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3/26। ये बच्चों आपका आंसर आएगा। तो ठीक है, ये सबका आंसर ठीक आ रहा है, मुन्ना, मणिकर्ण, प्रिंस, सबका आंसर ठीक आ रहा है। ठीक है, ये आपका आंसर बनेगा। और पीयूष आप ना इनका आंसर कैसे दो, इनका जब आप आंसर करो तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करो। ठीक है, ओके, इन सबका जब आंसर करो तो फाइनल आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया करो। अगर मान लो एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आ रहा है और उसमें सपोज करो ये ऑप्शन में ही नहीं है सर, ये ऑप्शन में, तो तब उस केस में तो आप वो ऑप्शन को ही चूज कर रहे होगे। ठीक है, इस तरह से। ओके, नाउ अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, द जैक ऑफ हर्ट, द जैक ऑफ हर्ट। तो आप जैक वाला बताइए मुझे, जैक ऑफ हर्ट कितने होते हैं, जैक होना चाहिए और हर्ट का होना चाहिए। तो जैक ऑफ हर्ट में अगर देखें तो हर्ट वाली लाइन तो सर यही वाली है और ये तो बाकी सब डिफरेंट है, हर्ट वाला तो यही है, और इसमें जैक कितने होते हैं, 1 लिखा हुआ है,
तो यानी कि हर्ट वाला जो जैक होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो इसलिए इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या आनी चाहिए सर? इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/52 होनी चाहिए, ठीक है। सभी बच्चों का आंसर ठीक आया? बिल्कुल ठीक है सुजल, हाँ ठीक है प्रिंस, हाँ बिल्कुल ठीक है। इन सबका जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक आ रहा है, 1/52 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये छोटे बच्चों वाली बातें हैं। अच्छा, अब इसके बाद और क्या पूछ रहे हैं? स्पेड, पेड़ के होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। पेड़, तो आपने मुझे क्या सिखाया? आपने सिखाया कि देखो हर्ट वाले 13 होते हैं, डायमंड वाले 13 होते हैं, और सर स्पेड वाले भी 13 कार्ड होते हैं। तो क्योंकि स्पेड वाले आपने मुझे सिखाए कि 13 कार्ड होते हैं, तो इसलिए मैं इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा ऊपर 13 और नीचे क्या 52। मतलब टोटल जब भी लिखेंगे तो हम 52 ही लेकर चल रहे हैं। और जो भी हमारा इवेंट है, जैसे स्पेड के लिए पूछा है, तो उस इवेंट के फेवर में जो नंबर ऑफ कार्ड होंगे वो ऊपर लिखे जाएंगे। तो 13 ये मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक है, ये समझ आया। और इसको फिर फाइनली आप सॉल्व करके लिख दोगे तो वो आपका आंसर बन जाएगा, दैट इज 1/4, ठीक है। ये छोटे बच्चों वाले आसान वाले क्वेश्चन है। अच्छा, ये बात हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? द क्वीन ऑफ डायमंड, ये पूछा हुआ है। ये तो हम बता देंगे क्वीन ऑफ डायमंड कैसे। देखिए, ये डायमंड वाला और इसके क्वीन में देखिए कितनी क्वीन है, तो हमें एक क्वीन मिली है ना। डायमंड के अंदर क्वीन के अंदर हमें एक क्वीन मिली, तो इसका मतलब नंबर ऑफ क्वीन विच इज डायमंड, तो वो कितनी है? तो 1 है वो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/52। ये हमारा आंसर बनेगा, ठीक है। ओके, ठीक है, पीयूष, जतिन, भावना, सुजल, ठीक है, इन सबका आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है। दिव्यम का आंसर भी ठीक है, कौशल, ओके, प्रकाश राज, सबने आंसर बिल्कुल ठीक दिया, क्योंकि ये छोटे बच्चों वाले आसान आसान से क्वेश्चन है ना। तो ये आपका एनसीईआरटी का हो गया आपका कार्ड वाला काम, ठीक है। अब एनसीईआरटी की बुक में एक और क्वेश्चन है जो कि कार्ड वाला है, तो पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम चलेंगे आर.एस. अग्रवाल पर, और फिर उसके बाद आर.डी. शर्मा पर, ठीक है। तो ओके, तो एक क्वेश्चन हो रहा है, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं यहीं पर। क्वेश्चन वो इस तरह से है, 5 कार्ड हैं। इस बार वो टोटल 52 कार्ड की बात नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि एक 10 है, और जैक रखा हुआ है कहीं पर, और एक क्वीन रखी हुई है कहीं पर, और एक किंग रखा हुआ है, और एक एस रखा हुआ है, एस, डायमंड का एस, ठीक है, डायमंड वाला एस रखा हुआ है। इस तरह से रखे हुए हैं, ठीक है। ये सब डायमंड वाले ही हैं, ठीक है। आर वेल सफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड, ठीक है। ये सारे के सारे कार्ड ऐसे नीचे फेस है इनका, हमें मुझे दिख नहीं रहे हैं ऊपर से कि ये कौन कौन सा कार्ड क्या है। तो फिर क्या किया गया? 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन। ओके, तो जब बच्चों हमारे पास इस तरह की चीजें लिखी हुई हैं, इस तरह के कार्ड रखे हुए हैं, कितने कार्ड रखे हुए हैं पहले हमें ये देखना है। तो इसका आंसर ये है कि सर देखो वहां पर रखे हुए हैं टोटल कार्ड, अगर आप सर ध्यान से देखोगे तो 1 2 3 4 5, इसका मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उसने बताया है कि कौन कौन से कार्ड की बात हो रही है, तो 5 कार्ड ही हैं, 52 नहीं, 5 कार्ड, ठीक है। अब इन 5 कार्ड में से ही क्वेश्चन चलेगा, तो वो कह रहा है इन कार्ड में से बताओ, अगर वो आपको इवेंट दे रहा है कि कार्ड क्या होना चाहिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द कार्ड इज क्वीन, क्वीन के होने की प्रोबेबिलिटी बताओ इन्हीं कार्ड में से। तो इसका आंसर ये होगा कि देखो सर, क्वीन की अगर हम बात करें तो इनमें मुझे क्वीन एक ही मिली, एक क्वीन है, ठीक है। और टोटल कार्ड कितने हैं? टोटल कार्ड सर 5 है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन? तो आंसर इज 1/5। ये समझ आया आपको? बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है, समझ आया? यस और नो? क्लियर हुआ सबको? अच्छा, अब मान लो इसी में वो पूछता है, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस। अब वो ये कह रहा है कि इसी क्वेश्चन के अंदर अगर हमने क्वीन को हटाकर अलग रख दिया, तो ठीक है, हमारे पास क्या क्या बचा? 10 बचा, जैक बचा, क्वीन तो हमने साइड में रख दिया, और किंग, और हमारे पास एस बचा। ये 4 कार्ड बचे, क्वीन को हटाकर अलग कर दो। अब बच्चों हमारे पास जो टोटल कार्ड आ गए, टोटल कार्ड
है ना, वो कितने आ गए सर, वो आ गए बच्चों अब हमारे पास 4। पहले 5 थे ना, एक क्वीन तो हमने हटा दी, तो हमारे पास 4 कार्ड बचे। अब वो कह रहा है कि अगर अब आपको इवेंट दूं एस, तो एस के होने की प्रोबेबिलिटी बताओ कितनी होगी। तो बिल्कुल आसान है सर ये तो, अगर इस इवेंट की आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे ना, तो देखो एस है सर आपके पास एक, एक है एस, ठीक है, और टोटल कार्ड अब कितने बचे हैं सर आपके पास, 4 बचे हैं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये समझ आया आपको, बिल्कुल आसान है ये, है ना। और वो पूछ रहा है एक क्वीन के होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। ये इसने फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है और ये सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि क्वीन के होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो अगर बच्चों ये हमारा इवेंट है क्वीन, और क्वीन हम देखें हैं तो क्वीन कितनी मिली है आपको, तो आप कहोगे सर एक भी क्वीन नहीं मिली, क्वीन तो हमने साइड रख दी थी। तो क्वीन क्योंकि नहीं मिली है तो हमारा नंबर है वहां पर 0, और टोटल कार्ड है 4, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, आंसर इज 0। और इस तरह के जो इवेंट होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, आपको याद है उनको क्या कहते हैं, याद आया, उनको हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। उनको हम क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है इम्पॉसिबल इवेंट का। अगर किसी बच्चे को समझना हो व्हाट इज इम्पॉसिबल इवेंट, तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि ये 4 कार्ड हैं, इन 4 कार्ड में से क्वीन को निकाल कर दिखाओ। तो अगर क्वीन वहां पर है ही नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0, और इस तरह का जो इवेंट होगा वो क्या कहलाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट। ये क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन, यस और नो में आंसर करो बच्चों फटाफट से। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं हम बच्चों हमारी नेक्स्ट बुक पर। कार्ड में अगर हम बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट जो बुक हमें फॉलो करनी है उसकी अगर हम बात करें तो देखो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूं जो कार्ड वाले हैं, स्पेसिफिकली RS अग्रवाल की बुक के अंदर। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन से हमें क्वेश्चन मिल रहे हैं कार्ड वाले। ठीक है, एक क्वेश्चन तो यही वाला है, तो ये तो आपने कर ही लिया है। और अब कुछ अच्छे वाले क्वेश्चन जो CBSE में आए हुए क्वेश्चन हैं उनके बारे में अब हम लोग बातें करेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा नीचे कर लो, जो टेबल को सामने रखो जिससे कि आपको हेल्प मिले और आप क्वेश्चन का आंसर फटाफट से कर पाओ। ठीक है, ये आपकी टेबल है। ठीक है, इस टेबल की हेल्प से हम सारे आंसर करेंगे। ये 52 कार्ड का पैक है और इसमें आपको बच्चों पहले तो छोटे छोटे से क्वेश्चन है, लाइक जैसे 6 ऑफ क्लब। चलो मैं आपसे पूछता हूँ 6 ऑफ क्लब का आंसर बताओ क्या होगा। 6 ऑफ क्लब इवेंट में आपको दे रहा हूँ, इवेंट मैंने आपको दे दिया 6 ऑफ क्लब, क्लब वाला 6 होने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। क्या आंसर दोगे, जल्दी से बताओ फटाफट से, क्या क्या आंसर दे रहे हो, फटाफट से बताओ। 6 वाला क्लब, तो ठीक है, सभी बच्चों ने कहा कि देखो सर 6 की अगर हम बात करें और क्लब, क्लब कहाँ है सर, क्लब ये रहा, तो 6 वाला क्लब हमें सर कितना मिला, 1 मिला ना, तो इसलिए इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 अपॉन में कितना 52। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आप कर लोगे, बहुत आसानी से कर पाओगे। जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो बहुत आसानी से आप कर पाओगे। ठीक है, थोड़ा सा कोई अच्छा क्वेश्चन मुझे दिखता है तो मैं आपसे पूछता हूँ। ये CBSE में इसी तरह के छोटे छोटे से क्वेश्चन आए हैं जो हमने NCERT वाले किए हैं, उस तरह के क्वेश्चन CBSE में पहले भी आए हुए हैं। तो अब थोड़े से अच्छे वाले क्वेश्चन में अगर हम बात करें कि a card is drawn at random from a well shuffled deck of 52 playing card, find the probability that the card drawn is neither a jack nor a king। इस तरह का क्वेश्चन आया। ठीक है, क्वेश्चन क्या आया हमारे पास कि हमारे पास इन 52 कार्ड में से हमें क्या निकालना है, इवेंट हमें क्या दे रखा है, मैं इवेंट भी बच्चों यहाँ पर लिख देता हूँ, थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं, इवेंट में आपके सामने लिख देता हूँ। ठीक है, अब इवेंट को देख देख कर आप प्रोबेबिलिटी का आंसर बताना। इवेंट है नीदर अ जैक
नीदर अ जैक एंड नीदर अ जैक नॉर अ किंग, नॉर अ किंग, ना तो जैक हो और ना किंग हो, तो प्रोबेबिलिटी बताइए कितनी होगी। टेबल बच्चों आपके सामने है, बताइए आंसर कितना आएगा। नीदर अ जैक नॉर अ किंग, इसका आप मुझे आंसर बताइए कितना होगा। नीदर अ जैक नॉर अ किंग, ना तो जैक हो और ना किंग हो, तो बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब क्वेश्चन क्या है एक बार फिर से, हमारे पास 52 कार्ड हैं, उन 52 कार्ड में से मैंने एक कार्ड रैंडमली निकाला, ठीक है, तो उस कार्ड के ना तो वो जैक हो और ना वो किंग हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आंसर है कि देखो, जैक के जैक ना हो और किंग ना हो तो हमारे पास कितने कार्ड बचेंगे 52 में से। तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर ये है कि जैक वाले कार्ड हटा दो सारे, किंग वाले कार्ड हटा दो सारे, तो टोटल कार्ड हमारे पास कितने हैं बच्चों, 52 है ना। टोटल कार्ड हमारे पास कितने हैं, 52। अब उन 52 कार्ड में से आप 4 कार्ड तो माइनस कर दो, कौन से, जैक वाले, और 4 कार्ड माइनस कर दो कौन से वाले, किंग वाले। तो बताओ हमारे पास कितने कार्ड बचे होंगे, हमारे पास बचे होंगे 44 कार्ड्स, ठीक है। कितने कार्ड, 44 कार्ड्स बचे होंगे। समझ आई बात आपको। तो फिर से हमें क्या करना है, हमें ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसमें ना तो किंग आए और ना जैक आए, तो यानी कि जैक और किंग हटा दो वहां से, है ना। तो कितने कार्ड बचे, तो आंसर है 44। कैसे, टोटल कार्ड 52 है, उनमें से 4 जैक हटा दिए और 4 किंग हटा दिए, 4 हमने जैक हटा दिए, 4 किंग हटा दिए, तो हमारे पास कितने कार्ड बच गए, 44 कार्ड। ये 44 ऐसे कार्ड हैं जो जिनमें ना तो जैक है और ना किंग है। तो आप प्रोबेबिलिटी बताओ बच्चों कितनी आएगी, प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या होना चाहिए। तो आप कहोगे बिल्कुल आसान है ये, तो प्रोबेबिलिटी का आंसर होगा 44 अपॉन में क्या, 52, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये समझ आया, इसको फिर सिंप्लीफाई कर देना, किससे, 2 से कैंसिल आउट कर दें, ऊपर 22 बन रहा होगा और नीचे क्या बनेगा, 26, फिर कर दें तो नीचे ऊपर 11 आ जाएगा और नीचे 13, 11/13, 4 से कैंसिलेशन आप करा लेना, 11/13 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सबको आंसर मिला, 11/13, यस करेक्ट, सबका आंसर बिल्कुल ठीक आया। प्रकाश का, सुजल, प्रिंस, है ना, कौशल, सबका आंसर बिल्कुल ठीक आया। आंसर आना चाहिए मणिकर्ण का, सबका आंसर आ रहा है 11/13, ये बिल्कुल ठीक है। ओके, तो दिस इज द आंसर, ये समझ में सबको आ गया। इसके बाद आगे बढ़े बच्चों, ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और फिर इसके बाद देखें आरएस की बुक में और कोई बढ़िया क्वेश्चन मिलता है हमें तो उसको देख लेते हैं। इस इवेंट को पहले मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब मैं एक नया इवेंट लिखता हूँ आपके सामने। नया इवेंट क्या है उसको देखते हैं। क्या मिल रहा है नेक्स्ट इवेंट, ईदर अ किंग और अ क्वीन। देखो एक अच्छा क्वेश्चन मिला, ईदर ईदर अ किंग और अ क्वीन, और अ क्वीन, ठीक है। या तो जैसे मेरे पास 52 कार्ड है ना, उन 52 कार्ड में से मैंने एक कार्ड रैंडमली निकाला, तो वो कार्ड या तो किंग हो या क्वीन हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बोलो। या तो किंग हो या क्वीन हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये आप बताओ बच्चों, फटाफट से इसका आंसर करो। क्या क्या आंसर बनेगा, सभी बच्चे बहुत आसानी से आंसर दे पाएंगे। मैंने जो कार्ड निकाला, ये कार्ड या तो किंग हो या क्वीन हो, तो बताओ क्या आंसर बनना चाहिए। ये तो सर छोटे बच्चों वाली बातें हैं, कैसे, कि अगर मुझे कार्ड निकालना ही है तो वो या तो क्वीन हो। अब क्वीन कितनी होती हैं, क्वीन होती हैं सर ये 4, और किंग कितने होते हैं, 4। तो ये जो आपने इवेंट लिखा है ना, इस इवेंट के फेवर में कितने कार्ड आ रहे हैं, इस इवेंट के फेवर में नंबर ऑफ कार्ड, नंबर ऑफ कार्ड्स इन फेवर टू ई, ठीक है। ई के फेवर, इस इवेंट के फेवर में कितने कार्ड बनेंगे, 4 किंग वाले और 4 क्वीन वाले, तो टोटल कार्ड कितने हो जाएंगे, 8। टोटल कार्ड कितने हो जाएंगे, 8 कार्ड, ठीक है। अब बताओ प्रोबेबिलिटी लिखना तो सर बिल्कुल आसान होता ही है,
कि प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या आएगा, 8 अपॉन में क्या 52, ये हमारा आंसर आ जाए। ये समझ आया आपको? ठीक है, आप 4 से इसको कैंसिल कर देना, 2 ऊपर लिख लो और नीचे में कितना लिख दूं, 4 बन जा और 4 3 जा, ठीक है, ये 2/13 इज द आंसर। फिर से ध्यान दीजिए कैसे किया। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था ईदर अ किंग और अ क्वीन। इस बात का मतलब ये हो गया कि या तो वो किंग हो या वो क्वीन हो। तो किंग वाला हमारे पास 4 होते हैं और क्वीन वाले के फेवर में भी हमारे पास 4 कार्ड हैं, तो टोटल हमारे पास इस इवेंट के फेवर में कितने कार्ड हो गए, तो आंसर है 8 कार्ड हो गए, 4 किंग वाले और 4 क्वीन वाले, तो टोटल 8 हो गए। और टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने होते हैं हमारे पास, 52। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, आंसर इज 8/52। ये समझ आया, सबको क्लियर है, यस और नो बोलो, सबका आंसर आया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट अ डायमंड, ओके। पलक, इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है। डायमंड की प्रोबेबिलिटी अगर आप जानना चाहते हो तो डायमंड वाले कार्ड कितने होते हैं, 13 होते हैं, ठीक है, और टोटल कार्ड कितने होते हैं 52, तो 13/52 इज द आंसर। और उसको अगर आप सिंप्लीफाई करके दोगे तो 1/4 इज द आंसर, ये आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन देखें क्या, ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया तो इसके बाद इससे आगे बढ़ते हैं और इससे अच्छे लेवल का अगर कोई क्वेश्चन मिलता है तो उसको देख लेते हैं। अच्छा देखो, एक अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास जो आरएस की बुक में दिया हुआ है। इवेंट बता रहा हूं, सोच के बताना उसका आंसर क्या आना चाहिए, ठीक है। ईदर अ रेड कार्ड, ईदर अ रेड कार्ड और अ किंग, जैसा मैंने आपको अभी क्वेश्चन कराया वैसे ही सोचो, इसको थॉट प्रोसेस वैसे ही बनाओ फटाफट से। वैसे ही बनाओ जैसे अभी अभी हमने क्वेश्चन किया है। ईदर अ रेड कार्ड और अ किंग, या तो वो रेड कार्ड हो या वो किंग हो, ठीक है, ये बताना है आपको। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा इस टेबल में से देखकर थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि यानी कि हमें रेड कार्ड भी चाहिए और किंग भी चाहिए, तो टोटल कार्ड बताओ मुझे कितने होने चाहिए। सोचो पहले रेड कार्ड के बारे में सोचो, रेड कार्ड कितने हैं इसमें से, फिर किंग के बारे में सोचना, ठीक है। बताओ फटाफट से आंसर क्या होना चाहिए, रेड कार्ड और किंग। सबका आंसर आया, कितने कितने कार्ड बता रहे हो आप लोग बोलो। पहले मुझे सिर्फ कार्ड बताओ, प्रोबेबिलिटी का आंसर नहीं दो, सीधा से पहले कॉन्सेप्ट की बात करो। प्रोबेबिलिटी का आंसर तो आ ही जाएगा, है ना, पहले कॉन्सेप्ट की बात करो। कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो देखो सर, रेड वाले कार्ड की अगर हम बात करें तो 13 रेड कार्ड ये हैं, 13 रेड कार्ड ये हैं, तो टोटल कितने रेड कार्ड हो गए, 26, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्ड्स इन फेवर टू ई, ठीक है, इन फेवर टू ई। इस ई के फेवर में सर जो नंबर ऑफ कार्ड होंगे उनमें से देखो सर, सबसे पहले रेड कार्ड की बात करें तो वो होंगे 26। कितने होंगे, 26 होंगे, 13 ये वाले 13 ये वाले, ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसमें रेड कार्ड के अंदर हम 2 किंग भी ले चुके हैं, ये वाली बात ध्यान रखना। हम क्या ले चुके हैं, किंग भी पहले ही इंक्लूड कर चुके हैं उस 26 में। तो अब जब हमें किंग को काउंट करना होगा, तो क्योंकि हम 2 किंग तो पहले ही ले चुके हैं, तो अब हमारे पास किंग कितने बचेंगे, 2। तो इसलिए जब हम किंग लिखेंगे तो यहाँ पर प्लस में 2 लिखेंगे। ये बात आई आपको समझ में, ठीक है। फिर से ध्यान दीजिए, हमें रेड कार्ड चाहिए और किंग वाले चाहिए। तो रेड वाले जो हैं वो 13 ये और 13 ये, तो रेड कार्ड कितने हो गए सर, 26, ठीक है सर, ये बात तो समझ आ गई। फिर आपने वहां किंग की जगह 4 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जब हमने ये 26 कार्ड लिखे थे तो उन 26 में से 2 किंग तो हम ले चुके थे ना रेड वाले, तो अब हमारे पास जब ऐड करने होंगे तो अब हमारे पास क्या और बच गए, ब्लैक वाले किंग ही ऐड होंगे 26 में, वो ये वाले दोनों रेड वाले पहले ही इंक्लूड हो चुके हैं। तो इसका मतलब इसके फेवर में जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड आ रहे हैं वो कितने, 28। सब बच्चों को ये वाली बात समझ में आई या नहीं, केवल इतनी सी बात बताओ, यस और नो में आंसर करो। क्या ये आपको समझ आया सबको, ठीक है सुजल, क्लियर हुआ। तो अगर आपको ये बात समझ आती है तो फिर इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी लिखना तो छोटे बच्चों को आता ही है कि 28 अपॉन में क्या
52। फिर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अपना कैंसिलेशन करा के सिंपलेस्ट फॉर्म में आप अपना आंसर दे दोगे। ठीक है, ये सबको क्लियर हुआ? ये एक अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, और जो अच्छे वाले क्वेश्चन है वो उनको हमेशा से हमेशा क्या करो, अपनी जो की नोट हैं उन की नोट वाले क्वेश्चन में वहां पर जरूर लिखा करो कि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, जिसमें से उसने एक चीज की कि रेड वाले कार्ड में किंग उसने इंक्लूड करवा लिए और फिर उसने किंग भी दिया। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 2 किंग इंक्लूड हो गए थे तो 2 ही बचे, तो वही 2 ऐड होने चाहिए थे। ठीक है, तो ये एक अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में रखना है इसको। अब इसके बाद बच्चों आगे चलते हैं। इसके बाद अब हम इवेंट को चेंज करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कोई अच्छा ही वाला इवेंट आरएस की बुक में गिवन है या नहीं है। ठीक है, तो नीदर अ रेड कार्ड नॉर अ क्वीन, ऐसा वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या क्वेश्चन है सर? क्वेश्चन है नीदर अ रेड कार्ड नॉर अ क्वीन, नॉर अ क्वीन। ठीक है, ये नीदर अ रेड कार्ड नॉर अ क्वीन, ये आपको इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। कैसे बताओगे? ना तो वो रेड कार्ड हो और ना वो क्वीन हो। ठीक है, तो इसका मतलब जब नीदर वाले क्वेश्चन सर जब आते हैं, एक तो आप 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक तो ईदर वाले क्वेश्चन होते हैं कि ईदर ये और ईदर ये, एक इस तरह के होते हैं नीदर ये नॉर ये। तो ईदर वाले क्वेश्चन में तो हम क्या करते हैं कि जैसे उसने पूछा कि ईदर रेड और किंग, तो रेड वाले सारे काउंट कर लिए, किंग वाले सारे काउंट कर लिए। लेकिन जब नीदर वाला क्वेश्चन आता है तो सब्ट्रैक्ट करना होता है, ईदर वाले में ऐड करना होता है और नीदर वाले में सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो नंबर ऑफ कार्ड्स इन फेवर टू ई। ठीक है, इन फेवर टू ई, इस इवेंट के फेवर में कितने नंबर ऑफ कार्ड बनेंगे? तो सर आंसर है कि एक तो आप हटा दो 52 में से, आप 52 में से सर एक तो हटा दो रेड कार्ड सारे, क्योंकि रेड कार्ड नहीं चाहिए ना, तो रेड कार्ड हटा दो। तो रेड कार्ड कितने हैं? 13 और 13, 26 कार्ड तो सर आप ये वाले हटा दो पहले ही। ठीक है, फिर आप सारी क्वीन हटा दो। लेकिन जब आप सर क्वीन को हटा रहे होगे तो क्योंकि इन 26 में से 2 क्वीन आप पहले से ही निकाल चुके हो, देख रहे हो ना, जब मैंने इन 26 को निकाला रेड कार्ड को 52 में से, तो 2 क्वीन भी निकल चुकी थी उसमें से, आया ना। तो अब इसका मतलब मुझे कितनी क्वीन और निकालनी है? सिर्फ सर आपको 2 क्वीन और निकालनी है। ठीक है, तो माइनस कर दो, कितनी? 2 क्वीन और माइनस कर दो इसमें से। तो 52 में से 28 आप क्या कर दो? माइनस करा दो। तो ये कितना बनेगा? इसको माइनस करके बताइए मुझे। 26, 52 माइनस 26 इज 26 एंड 26 माइनस 2 इज 24। ठीक है, यही बना क्या? मुझे एक बार कैलकुलेशन करके बताइए कितना बना? 24 बना, बिल्कुल ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? तो ये आंसर है सर, देखो ये तो छोटे बच्चों वाला काम रह गया। अब अगर हमें नंबर ऑफ कार्ड पता चल गए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज 24 बाय क्या? 52। और फिर आप इसको सिंप्लीफाई करके अपना फाइनल आंसर दे सकते हो, मतलब कि आप 4 से कैंसिल कर लो 6 टाइम और नीचे 13, तो 6/13 इज द करेक्ट आंसर। और पीयूष ने बिल्कुल सही आंसर दिया, मणिकर्णिका का आंसर ठीक आया, सुजल का आंसर सबका ठीक है, भावना का आंसर ठीक है ना, कौशल ठीक है, 6/13, प्रिंस ओके, सबका आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट उनको समझ आ गया कि नीदर वाले केस में 52 में से माइनस करते हैं और ईदर वाले केस में जो कार्ड के बारे में बात हो रही है सिर्फ उनको प्लस करते हैं। ठीक है, तो ये छोटे बच्चों वाले आसान वाले 2 क्वेश्चन हो गए, और ये दोनों ही अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में डालना, नीदर और ईदर वाले क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इससे अच्छा क्वेश्चन और कोई मिलेगा हमें। ठीक है, आगे बढ़िए। फिर इसके बाद छोटे बच्चों वाले आसान आसान से क्वेश्चन, पिक्चर कार्ड ओके, ये सब आपको आते हैं, किंग होने की प्रोबेबिलिटी, क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी, फेस कार्ड, किंग, ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन है। फिर ये सारे क्वेश्चन आप बड़े आसानी से कर सकते हो, लेकिन मैं इनमें से कुछ क्वेश्चन आपसे रैंडम पूछता हूँ। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लैक फेस कार्ड?
चलो एक लास्ट क्वेश्चन जो इस बुक में से करना चाहिए वो कर लेते हैं। ये बाकी सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट आप कर पाओगे क्योंकि वो सिंगल सिंगल वाले पूछे हुए हैं कि किंग के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है होती है। तो किंग वाले कितने हैं, 4 हैं किंग। किंग के होने की प्रोबेबिलिटी 4/52। डायमंड के होने की प्रोबेबिलिटी पूछी है तो डायमंड कितने होते हैं, 13 होते हैं, तो 13/52। इस तरह से छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछे हुए हैं तो वो आप कर सकते हो। आप मुझे बताओ ब्लैक फेस कार्ड के होने की प्रोबेबिलिटी। एक लास्ट क्वेश्चन जो आरएस की बुक से कर लो, फिर ये आपकी बुक कंप्लीट हो जाएगी। ब्लैक कलर का फेस कार्ड, ब्लैक फेस कार्ड। बताइए क्या आंसर आएगा। ब्लैक कलर का फेस कार्ड कितने होते हैं, देखो टेबल में फटाफट से। ब्लैक कलर का फेस कार्ड पूछ रहा हूँ, ध्यान से देखना। ब्लैक कलर का फेस कार्ड, फेस, ये वाली बात मत भूलो, मैं फेस कार्ड पूछ रहा हूँ, ब्लैक नहीं, ब्लैक वाला फेस कार्ड। ध्यान से सुनो मेरी बात को, ठीक है। ब्लैक वाला फेस कार्ड बताओ। बिल्कुल ठीक है। ये तो सर छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा आपने, क्यों? क्योंकि सर देखो 12 होते हैं कार्ड, फेस कार्ड कितने होते हैं, 12 होते हैं। उनमें से 6 रेड होते हैं और 6 ब्लैक होते हैं। तो इसलिए सर इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, 6 में क्या, 52। 2 से डिवाइड करा दो, ऊपर 3 आ जाएगा और नीचे कितना बनेगा, 26 बन जाएगा, है ना। 3/26। ये मैंने ठीक लिखा, यस और नो बोलो, ये ठीक लिखा मैंने। ठीक है, सभी बच्चों का आंसर ठीक आ रहा है। 3/26 या 6/52, जो भी आंसर देना चाहो, ये हमारा आंसर बन जाए। तो ये आपका आरएस वाला जो क्वेश्चन है ये बच्चों बिल्कुल आसान है, ठीक है। ये हो गया, तो एनसीईआरटी हो गई आपकी और आरएस कंप्लीट हो गई। उसके अलावा बच्चों जो छोटे छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन है, मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो एनसीईआरटी की बुक से ऊपर के लेवल का हो, बहुत सा आसान आसान से, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट हमारे पास आता है आरडी शर्मा का। तो आरडी शर्मा में हम देख लेते हैं कि हमारे पास बढ़िया बढ़िया वाले क्वेश्चन, कार्ड वाले कोई मिल जाते हैं, हमें अच्छे क्वेश्चन होने चाहिए। तो ठीक है, इसके सारे क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको, ध्यान दीजिए। अगर मैं कुछ क्वेश्चन के आंसर तो आप मुझे ओरली बता देना, मतलब कि उनको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे एस के होने की प्रोबेबिलिटी, जो सबसे पहला क्वेश्चन है आरडी शर्मा की बुक में, उसमें हम देख लेते हैं एस के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। आप सिर्फ ओरली बताते जाओ मुझे, एस के होने की प्रोबेबिलिटी। इवेंट है एस, एस, एस के होने की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होती है। हाँ बिल्कुल सही है, सब बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। एस जो है सर 4 होते हैं, देख लो आप ध्यान से सर, एस कितने होते हैं, 4। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, मैं सीधा सीधा यहाँ पर प्रोबेबिलिटी लिखता चलूँ क्या, सभी बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इस तरह से लिखा जाएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आपको सारे क्वेश्चन देखने हैं आरडी के तो बेस्ट ये रहेगा हम यहाँ पर ऐसे लिखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कितनी, 4/52, ये ठीक है, ऐसे लिखा जाए। और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड, ओके ये क्वेश्चन हो चुका है, कई बार हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ, हाँ अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड अ किंग। अब इवेंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड अ किंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड अ किंग, बताओ फटाफट से। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड अ किंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड अ किंग। अब बच्चों यही ये क्वेश्चन को बढ़िया कैटेगरी में डालेंगे हम लोग, ठीक है। आप लोगों का जो की नोट तैयार कर रहे हो उसमें अब एक इंपोर्टेंट वाला टर्म आप यूज करोगे, ठीक है। वो क्या है सर, देखो दो तरह के क्वेश्चन है। एक तो ऐसा इवेंट जिसमें वो कहता है ईदर रेड और अ किंग, एक तो ये, ठीक है। अब इसमें जो और है, ये जो और वाला पार्ट है, और इसको हाईलाइट कर लो, और इसमें एंड को हाईलाइट कर लो, ठीक है। एंड, एंड, ये इस बात का क्या मतलब है सर, इस बात का मतलब ये है कि जब इन क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका बदल जाता है। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि जब ऐसा इवेंट आता है जिसमें और टर्म यूज होता है, बीच में क्या लिखा हो, और लिखा हो, तो उस बात का मतलब ये होता है कि
रेड भी और किंग भी, ठीक है, रेड वाले भी सारे, किंग वाले भी सारे। और का मतलब तो ये होता है। लेकिन अगर एंड लिखा हो तो क्या मतलब होता है सर? एंड का मतलब होता है कि किंग हो एंड रेड कलर का हो। फिर से पढ़ो, रेड कलर का हो और क्या हो, वो किंग हो, ऐसे पढ़ो, ठीक है। अब फिर से पढ़ने का तरीका बदलो, फिर से ध्यान दीजिए। ईदर रेड और अ किंग, कैसे पढ़े सर इसको? सारे रेड भी और किंग भी, ठीक है, इसको ऐसे पढ़ें। अच्छा, इसको कैसे पढ़ें? रेड एंड अ किंग, एंड आ जाए तो कैसे पढ़ें? रेड हो और किंग हो, ठीक है, रेड होना चाहिए और कौन सा वाला? किंग वाला, रेड एंड किंग। तो किंग हो और कैसा हो? वो रेड कलर का, किंग हो और वो कैसा हो? रेड कलर का। और ये सारे किंग और सारे रेड, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया? तो अब अगर एंड लिखा हुआ है, तो अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए इसके फेवर में कितने नंबर ऑफ कार्ड होंगे, तो आप कैसे पढ़ोगे? अच्छा, हमें ये निकालना है किंग, और किंग चाहिए और वो रेड कलर के चाहिए, तो किंग तो रेड कलर के दो होते हैं। कितने होते हैं? दो। तो इसका मतलब इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी उसका आंसर कौन बच्चा बता पाएगा, बोलो? तो वो तो बिल्कुल आसान है सर, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2/52। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 बाय कितना? 26। सभी बच्चों का आंसर आया? बिल्कुल ठीक। मणिकर्णिका का आंसर बिल्कुल ठीक। कौशल, मुन्ना, जतिन, जतिन 2/52, ठीक है, या 1/26, ठीक है। सुजल बिल्कुल ठीक है। ये सब आपके आंसर। अब मुझे केवल एक बात बताओ, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसको ये वाली बात समझ ही नहीं आई हो कि यहाँ पर क्या कर दिया गया? इस एंड का और इस और का रोल समझ में आ रहा है क्या है? इस एंड का और का, और के केस में दोनों काउंट करने हैं, जितने भी वो होते हैं सब काउंट करने हैं। लेकिन एंड के केस में किंग हो और वो कौन से कलर का हो? रेड कलर का। तो सिर्फ इसकी बात करनी है, किंग हो और वो कैसा? रेड कलर का, ठीक है। और इस वाले केस में सारे रेड कलर की और सारे किंग की बात करनी है, ये मीनिंग होता है। क्लियर है सबको? यस और नो? अब जैसे मान लो मैं आपको क्वेश्चन देता हूं तो आपको बात समझ आएगी। जैसे मान लो मैं इस क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन को दो तरह से देता हूं, ठीक है। तो सुनिए ध्यान से। इवेंट है, इवेंट हम लेते हैं इसी बुक में से ही एक इवेंट लेते हैं जिसमें एंड और के बारे में दोनों चीजें कही हों। जैसे और वाला कोई लेते हैं, जैसे हमने लिया इधर रेड और किंग, ठीक है। एक इवेंट देता हूं मैं आपको, इधर रेड और अ किंग, ठीक है। एक तो इवेंट ये है। अब फिर से एक और इवेंट आ रहा है, फिर से ध्यान दीजिए, रेड एंड अ किंग, रेड एंड अ किंग। दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताइए अगर आपको बात समझ आई है तो फटाफट से। रेड एंड अ किंग, इधर रेड और अ किंग, दोनों का मीनिंग क्या आपको पता है? और आप दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल कर बताइए कितनी कितनी आएगी। तो आंसर है कि देखो सर, इधर रेड और अ किंग का मतलब हो गया कि सारे, या जो भी कार्ड निकाला गया, या तो वो रेड कलर का हो, या तो वो रेड कलर का हो, या वो किंग हो। तो इसलिए मैं सारे रेड वाले काउंट करूंगा। अब रेड वाले कितने हैं? 26, ठीक है, और इसमें ऐड करूंगा किंग। अब क्योंकि दो किंग इसमें रेड वाले ऐड हो चुके हैं इस 26 में, तो बाकी के किंग कौन और ऐड करना रहेगा? ये वाले दो। तो हमारे पास फेवर में कितने आएंगे? 28 आएंगे। जबकि सर आप इसकी बात अगर आप करोगे, रेड एंड अ किंग, इसका मतलब जो कार्ड आए वो किंग होना चाहिए और रेड कलर का होना चाहिए। जबकि उस वाले में जो कार्ड हमारे हाथ में आए, या तो वो रेड कलर का कार्ड हो, वो किंग हो ना हो उससे कोई लेना देना नहीं है, या तो वो रेड कलर का कार्ड हो या वो किंग हो, ठीक है। तो और के केस में या तो वो रेड हो या वो किंग हो। जबकि एंड के केस में जो कार्ड हमारे हाथ में आए वो दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा हो, किंग भी हो और रेड भी हो। तो इसका मतलब और एंड के केस में दो कंडीशन का खेल है सिर्फ। दो कंडीशन के खेल का मतलब क्या होगा सर? कि इस वाले में तो ये दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। जब कार्ड मेरे हाथ में आएगा दोनों फॉलो होनी चाहिए। मतलब जो कार्ड मेरे हाथ में आया
वो रेड भी हो और किंग भी हो। जबकि इस वाले केस में मेरे पास जो कार्ड मेरे हाथ में आएगा वो या तो रेड कलर का हो तब भी हम ओके हैं, या वो किंग हो तब भी हम ओके हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है, तो इस वाले केस में रेड एंड किंग की अगर हम बात करें तो रेड वाले किंग कितने होते हैं? 2 होते हैं। इसके फेवर में 2 होंगे और जबकि इस वाले के फेवर में 28 होंगे। तो ऑफकोर्स इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको 28/52 मिलती होगी। और इस वाले केस में अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो इस वाले केस में प्रोबेबिलिटी 2/52 मिलती होगी। ये समझ आया आपको? सभी बच्चों को क्लियर हो गई बात? यस और नो? ठीक है, ये छोटे बच्चों वाला आसान वाला कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। और कोई एक क्वेश्चन है जो आर.डी. शर्मा की बुक में दे रखा हो और बढ़िया क्वेश्चन हो। अभी तक जो बढ़िया वाले क्वेश्चन है वो इधर वाले और यही आते हैं, तो ये आपको करने अब आ गए हैं। ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन आप अब कर लोगे। और एक्सरसाइज में अगर हम क्वेश्चन देखें तो ब्लैक कलर की क्वीन ये आप निकाल लोगे, ब्लैक कलर का जैक होने की प्रोबेबिलिटी ये भी आप निकाल लोगे। और नो, और कोई मतलब इतना कोई बढ़िया क्वेश्चन है नहीं। क्वीन ऑफ डायमंड का निकाल लोगे क्या? बताओ, क्वीन ऑफ डायमंड की प्रोबेबिलिटी क्या होती होगी? बोलो। चलो इसी क्वेश्चन को लेते हैं, मतलब एक्सरसाइज में भी इसी तरह क्वेश्चन है क्योंकि ये आसान वाली एक्सरसाइज है, तो इसमें क्वेश्चन भी सब आसान वाले ही ऑफकोर्स मिलने वाले हैं। क्वीन ऑफ डायमंड की प्रोबेबिलिटी कितनी होती होगी? ठीक है, 1/52। ठीक है, ये आप आंसर कर पाओगे सारे क्वेश्चन के, आर.डी. शर्मा के सारे क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। और कोई क्वेश्चन जो थोड़ा सा बढ़िया हो? रेड फेस कार्ड ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। रेड कलर का, ठीक है, रेड कलर के कार्ड के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बोलो। रेड कलर का कार्ड हो, रेड कलर के कार्ड के होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। रेड कलर के कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या कह रहे हो? 26/52। ठीक है, बिल्कुल सही है, 26/52। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ओके, नाउ अब अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो उसको हम ले लेते हैं 1 बाय 1। किसी का कोई डाउट है या क्लियर है सबको? जो भी डाउट है वो अब आप पूछ लो, आप हैंड रेज कर लो। रिलेवेंट हो, ठीक है, रिलेवेंट होना चाहिए। प्रिंस, हाँ, एक बार हम और एंड वाला कॉन्सेप्ट एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, इवेंट है ईदर ब्लैक, ठीक है, इवेंट है ईदर ब्लैक और एस, ठीक है, एक तो ये इवेंट है। और मान लो एक इवेंट है ब्लैक, एक बार में एक ही हैंड रेज होगा, ठीक है, ब्लैक एंड एस, ठीक है। अब ये 2 इवेंट हैं, अब इन दोनों इवेंट में यहां पर और आ रहा है, यहां पर एंड आ रहा है, ठीक है। अब और वाले का क्या मीनिंग होता है? आपके पास 52 कार्ड हैं, उन 52 कार्ड में से आपने एक कार्ड बिना देखे निकाला, आपके हाथ में आया। अब आपके हाथ में जो कार्ड आए वो या तो ब्लैक हो या एस होना चाहिए, ठीक है, या तो वो एस हो या वो ब्लैक हो। तो अगर आपके हाथ में जो कार्ड आया अगर वो ब्लैक कार्ड हुआ तो बताओ टोटल ब्लैक कार्ड हमारे पास कितने होते हैं? देखकर बताओ इसमें से ब्लैक कार्ड कितने हैं? 26 हैं। तो आपने कहा कि जो मेरे पास कार्ड आएगा उसके फेवर में, अगर वो ब्लैक कार्ड हुआ तो उसके फेवर में नंबर ऑफ कार्ड कितने हो गए? तो आप कहोगे 26, ठीक है, ठीक है। अब या मेरे हाथ में कार्ड आया वो एस है ना, और का मतलब हो गया या तो ब्लैक या एस। तो अगर मेरे हाथ में जो कार्ड आया वो अगर एस हुआ
तो उसके एस के फेवर में कितने नंबर ऑफ कार्ड होते हैं? तो आंसर 4 होते हैं, लेकिन 4 में से 2 हम इसमें काउंट कर चुके हैं, इसलिए अब हम सिर्फ इसके साथ 2 काउंट करेंगे। तो अब हमारे पास टोटल कार्ड कितने हो गए बोलो? 28। ये समझ आया कि 26 कहां से आया? ये ब्लैक कार्ड 26 होते हैं। ये सर 2 क्यों लिखा है, ये समझ आया? हाँ, तो 28 हो गए। अब अगर प्रोबेबिलिटी इसकी निकालोगे तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी 28/52 होगी। अब आ जाते हैं इस पर। अब जो ये वाला जो केस है जिसमें ब्लैक एंड एस कहता है, एंड टर्म यूज करता है, तो एंड का क्या मीनिंग है सर? एंड का मीनिंग बच्चों ये है कि अगर मैंने बिना देखे एक कार्ड निकाला और वो जो कार्ड है वो दोनों कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। पहले तो वो ये कह रहा था कि आपके हाथ में जो कार्ड आए या वो ब्लैक हो ओके, या वो एस हो तब भी ओके, लेकिन अब वो ये कह रहा है कि इन दोनों कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। आपके हाथ में जो कार्ड आया वो ब्लैक भी होना चाहिए और एस भी होना चाहिए। तो बताओ एस भी हो और ब्लैक भी हो, ऐसे कितने कार्ड होंगे इस इवेंट के फेवर में? तो एस भी हो और ब्लैक भी हो, कितने हैं बोलो? 2। एस हो और कैसा? ब्लैक हो। एस हो और कैसा हो? ब्लैक हो। उसके फेवर में कितने कार्ड मिले आपको? 2। तो यहां पर भी दोनों कंडीशन है, यहां पर भी 2 कंडीशन है, लेकिन जब आप कार्ड को निकालोगे तो इस वाले केस में दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए एक ही बार में। मतलब जब आपने कार्ड निकाला तो ब्लैक भी हो और एस भी हो, जबकि इस वाले केस में और वाले केस में क्या होता है, जब आपने कार्ड निकाला तो पहली वाली अगर कंप्लीट हो रही है सिर्फ ब्लैक हो तब भी ठीक है चलेगा, या आपने कार्ड निकाला वो सिर्फ एस आ जाएगा तब भी ओके है ना। तो उस केस में जो टोटल बनेगा वो सारे ब्लैक लिए जाएंगे क्योंकि उसके फेवर में सारे ब्लैक वाले कार्ड होंगे, और अगर एस वाले देखेंगे तो उसके फेवर में सारे एस वाले कार्ड भी होंगे। तो इसमें टोटल ऐड किया जाएगा और इन दोनों में दोनों को ही काउंट किया जाएगा। जबकि इसमें एस हो और ब्लैक भी हो तो उसके केस में तो 2 ही केस मिल रहे हैं, तो इसलिए यहां पर 2 आएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी समझ आती है कितनी आएगी? 2/52 और इसकी 28/52। ठीक है ना, ऐसे बनेगा। दूसरा बच्चा हैंड रेज करो। कौशल। बताया ईदर में ऐड होता है और नीदर में सब्ट्रैक्ट वाला वो नहीं समझ में। हाँ, ईदर और नीदर वाला एक बार देख लेते हैं। जैसे ये ईदर वाला और नीदर वाला एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसे मान लो एग्जांपल के लिए हमने इवेंट लिया नीदर ब्लैक नॉर एस, ऐसा क्वेश्चन आ गया मान लो। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, आपको ये वाली बात समझ में आई है? ईदर वाले केस में क्या था, हमने जब कार्ड निकाला तो वो ब्लैक भी होना चाहिए, ब्लैक हो या रेड हो, सॉरी या एस हो, सॉरी या तो ब्लैक हो या वो एस हो। तो टोटल कितना बन गया था? 28। अब नीदर वाले केस का मतलब हो गया ना तो ब्लैक हो और ना ही वो एस हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें अगर ब्लैक वाले कार्ड नहीं चाहिए तो 52 में से सारे ब्लैक हटा दो, ब्लैक हटाने पड़ेंगे ना, नहीं तो हम उनको निकालेंगे एक कार्ड को तो उसमें ब्लैक वाला आ जाएगा, तो हमें सारे ब्लैक कार्ड उसमें से हटाने पड़ेंगे। तो 52 में से बताओ ब्लैक वाले सारे हटाए तो कितने कार्ड हो गए ब्लैक वाले जो हटाने पड़ेंगे? तो देखो 13 ये वाले और 13 ये वाले, तो कितने हो गए बोलो? 26। तो इसका मतलब सर 52 में से आप माइनस कर दो एक तो 26। ठीक है, तो ठीक है साहब, ब्लैक वाली प्रॉब्लम आपकी दूर हो गई कि जब भी आप कार्ड चूज करोगे तो वो ब्लैक नहीं होगा क्योंकि वो आपने हटा दिए ब्लैक वाले। अब आपको एस भी नहीं चाहिए, वो कहता है ना तो ब्लैक हो और ना एस हो। तो एस ना हो तो इसके लिए बताओ हमें क्या करना पड़ेगा? तो जैसे हमने पहले किया, एस भी सारे हटा दो, तो एस हटा देते हैं। ठीक है, तो एस जब हमने पहले जब ब्लैक हटाए थे ना तो 2 एस भी हट चुके थे उसके साथ, आया ना बोलो? हटे थे ना, जब हमने ब्लैक वाले कार्ड को हटा दिया था साइड में तो उसमें 2 एस भी तो जा चुके हैं। तो अब हमारे पास कितने एस और बचे हैं जो हमें वहां से निकालने पड़ेंगे? बोलो 2 और बचे हैं सर, है ना। तो वो वाले सर 2 और माइनस कर दो आप इसमें से, अब जो भी बच गया वो हमारा आंसर बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू 24। तो यहां पर 24 आ जाएगा। तो मैं ये कह रहा था कि जब नीदर वाला जब केस आता है तो उसमें से हम नीदर वाले केस में जब वो जो चीज हमें नहीं चाहिए उसको हम क्या कर देते हैं? हटा देते हैं, मतलब 52 में से उन चीजों को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। और जब ईदर वाला केस आता है तो हमें ये भी चाहिए और या